लोकसभा चुनाव की घड़ी अब करीब आ गई है और सियासी दलों ने राजनीति का ताना बाना बुनना भी शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों का फोकस संगठन से लेकर गठबंधन तक है और चुनावी नारे भी अब गढ़े जाने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी जनसभाओं में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 से अधिक सीटें देने की अपील की। अब बीजेपी के नारे पर सवाल उठने लगे हैं। क्या कुछ पूरा माजरा है? देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के नारे पर चर्चा शुरू। बीजेपी ने 400 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर तैयारियां भी शुरू कर दी है। अब चर्चा बीजेपी के इस लक्ष्य को लेकर हो रही है कि इसमें कितना दम है। यह नारा महज नारा भर है या साकार रूप भी ले सकता है। अगर बीजेपी इस लक्ष्य तक पहुंच सकती है तो कैसे? इसकी बात से पहले इस लक्ष्य की पृष्ठभूमि की भी चर्चा जरूरी है। कांग्रेस के प्रदर्शन को माना जा रहा आधार। बीजेपी के लक्ष्य के पीछे 1984 के चुनाव के कांग्रेस के प्रदर्शन को आधार माना जा रहा है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए तब के लोकसभा चुनाव के कांग्रेस को 414 सीटों पर जीत मिली थी। तब कुल 38 करोड़ वोटर थे, जिसमें से 24,000 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और कांग्रेस को करीब 50% यानी करीब 12 करोड़ वोट मिले थे। यह आजाद भारत के इतिहास में लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकती है बीजेपी? अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि बीजेपी ने 400 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया है, लेकिन पार्टी इस लक्ष्य तक पहुंचेगी कैसे? 2019 के लोकसभा चुनाव को आधार मान ले तो बीजेपी को 37.7% वोट शेयर के साथ 303 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीए की बात करें तो गठबंधन में 38.4% वोट शेयर के साथ 352 सीट जीतने में सफलता हासिल हुई थी। कैसा रहा था 1984 का चुनाव परिणाम? साल 1984 के आम चुनाव से पहले 1981 में संजय गांधी की मृत्यु हो गई थी। चुनाव करीब थे कि इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा बलों ने ही अंधाधुंध गोलियां चलाकर हत्या कर दी थी। पहले संजय और फिर इंदिरा, कुछ साल के भीतर दो बड़े नेताओं को खो चुकी कांग्रेस को इन झटकों से उभरने का बड़ा बीड़ा राजीव गांधी ने उठाया था।